आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा विधायक राम कदम ने अजित पवार के विमान हादसे को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संजय राउत सुबह शाम बेबुनियाद बयान देते हैं और ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं है। राम कदम ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इस घटना की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि इस दुखद घटना को राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। राम कदम ने कहा कि ये समय संवेदनशीलता और जिम्मेदारी दिखाने का है, न कि आरोप प्रत्यारोप करने का। भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात पूरी तरह सही है। उन्होंने कहा कि सदन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वह संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं था। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बिना ठोस तथ्यों के सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संसद में बोलते समय तथ्यों और जिम्मेदारी का ध्यान रखना जरूरी है। त्रिपाठी ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन भाषा और मर्यादा का पालन भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है और बेबुनियाद आरोप लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करते हैं। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि विकसित भारत, विकसित दिल्ली और विकसित एनडीएमसी का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र देश का सबसे साफ और हरित क्षेत्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चहल ने कहा कि स्वच्छता, हरियाली और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में दिल्ली का ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस हो रहा है। चहल ने कहा कि नागरिकों की भागीदारी से स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल शहर का निर्माण संभव हुआ है। उन्होंने इसे सरकार की विकासोन्मुख नीतियों का परिणाम बताया। भाजपा सांसद रवि किशन ने उत्तर प्रदेश के बजट को ऐतिहासिक और शानदार बताया। उन्होंने कहा कि 9 लाख करोड़ रुपए का ये बजट प्रदेश की बदलती तस्वीर को दर्शाता है। रवि किशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले जिन समस्याओं में उलझा था वहां से निकलकर अब तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा कि विकास, कानून व्यवस्था और निवेश के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। रवि किशन ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने विकास पर ध्यान दिया है, न कि केवल विवादों पर। बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अक्सर बिना तथ्यों की जांच किए बयान देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कई बार विदेशी मंचों पर भारत की आलोचना करते हैं। सुमन ने कहा कि इस तरह के बयान देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को आलोचना का अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। सुमन ने कहा कि देशहित सर्वोपरि होना चाहिए और राजनीतिक लाभ के लिए गलत संदेश नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी से तथ्य आधारित राजनीति करने की अपील की। कांग्रेस विधायक कमरुल हुदा ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसके पास विकास के मुद्दों के बजाय केवल धार्मिक और नाम बदलने की राजनीति है। उन्होंने कहा कि मंदिर गिराने, स्टेशन और सड़कों के नाम बदलने के अलावा सरकार के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। हुदा ने आरोप लगाया कि सरकार समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता विकास, रोजगार और शिक्षा चाहती है कि सांप्रदायिक तनाव। उन्होंने सरकार से वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने की मांग की। भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने राज्य के बजट को जनहितकारी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में आम आदमी के जीवन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। राठौर ने कहा कि सड़कों के विकास, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। उन्होंने इसे संतुलित और विकास केंद्रित बजट बताया। संजय राउत ने अजित पवार के हादसे की जांच को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन लोगों के मन में संदेह है। राउत ने आरोप लगाया कि राज्य और देश की पुलिस मशीनरी तथा केंद्रीय एजेंसियां भाजपा के प्रभाव में हैं, जिससे निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े होते हैं।
उन्होंने कहा कि इस हादसे की सच्चाई सामने आनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी अब अराजक व्यवहार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पूनावाला ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान जरूरी है और ऐसी घटनाएं संसदीय परंपरा के खिलाफ हैं। तरुण चुग ने कहा कि विपक्ष लगातार गलत आंकड़े पेश कर रहा है। उन्होंने बताया कि देश में करीब 26 लाख टन सेब की खपत होती है, जबकि उत्पादन 21 लाख टन है और शेष आयात किया जाता है। उन्होंने कहा कि 50 ग्राम से कम वजन वाले सेब विदेश से आयात नहीं होते। चुग ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री का हर बयान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे सदन के नेता हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों का असर व्यापक होता है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन के नेता को संतुलित और जिम्मेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि अन्य सदस्य उनसे सीखते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।